और चलिए बात करते हैं हमारे खास कार्यक्रम कैमरा बोलता है कि आज आपको दिखाएंगे इराक बन गया लंका। सड़क से लेकर राष्ट्रपति भवन तक कैसे बरपा हंगामा। बवाल की वो तस्वीरें भी दिखाएंगे जिसमें सड़क पर कानून तार तार हो रहा था। कई ऐसे देश हैं जहां प्रदर्शन सारी सीमाओं को पार कर रहा था, हैरान कर रहा था। तो तस्वीरें आपको उस जश्न की भी दिखाएंगे जहां एकाएक हादसा हो गया। तस्वीरें और भी है तो शुरू करते हैं कैमरा बोलता है। सड़कों पर बवाल, सरकारी इमारतों पर कब्जा। महंगाई से त्रस्त श्रीलंका में कुछ महीने पहले ऐसा ही बवाल मचा था जिसे देख दुनिया हैरान रह गई। लेकिन अब इराक में श्रीलंका जैसे हालात है। ग्रीन जोन इलाका रणभूमि में बदल चुका है। सड़क पर संग्राम है तो राष्ट्रपति भवन से लेकर संसद भवन तक प्रदर्शनकारियों ने कब्जा कर लिया है। सड़कों पर बवाल देखिए, आगजनी, गोलीबारी देखिए। पुलिस प्रदर्शनकारियों की झड़प देखिए। राष्ट्रपति भवन में भीड़ का कब्जा। स्विमिंग पूल में मस्ती करते इन लोगों को देखिए। कुछ वक्त पहले श्रीलंका में यही तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी थी, लेकिन ये इराक की तस्वीरें हैं जहां श्रीलंका जैसे हालात बन गए हैं। लंका में महंगाई से जनता त्रस्त थी, लेकिन इराक में शिया धर्मगुरु अल सदर ने राजनीति से संन्यास का ऐलान किया तो पूरा देश हिंसा की आग में झुलसने लगा। प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर जमकर हंगामा मचा दिया। कहीं आगजनी की घटना को अंजाम दिया तो जगह जगह पत्थरबाजी भी की। प्रदर्शनकारियों ने टायरों में आग लगाकर सड़कों को जाम कर दिया तो पुलिस के लिए इस बेकाबू भीड़ को काबू करना मुश्किल हो गया। एक तरफ शिया धर्मगुरु समर्थकों ने बवाल मचाया तो इसी दौरान ईरान समर्थक संगठनों ने भी हमला बोल दिया, जिसके बाद प्रदर्शनकारी हिंसक हो गए। प्रदर्शनकारी लगातार पत्थरबाजी कर रहे हैं तो सुरक्षा बल रोकने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़प भी हो गई। पत्थरबाजी में कई सुरक्षाकर्मी घायल हुए तो प्रदर्शनकारियों को चोटें भी आई हैं। भीड़ को तितर-बितर करने के लिए सुरक्षा बलों ने फायरिंग भी की। बगदाद हिंसा में अब तक 20 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 300 लोग घायल हुए हैं, लेकिन हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। इन डरा देने वाली तस्वीरों को देखिए। बगदाद की सड़कों पर प्रदर्शनकारी हाथ में AK-47 रॉकेट लॉन्चर लेकर घूम रहे हैं। सुरक्षा बलों पर जवाबी फायरिंग भी करते दिखे। भारी भीड़ के बीच प्रदर्शनकारी रॉकेट लॉन्चर से हमला कर रहे हैं। हालांकि फोर्स मोर्चा संभाले हुए है, लेकिन हालात बेकाबू हैं। सड़क पर बवाल मचाते हुए बेकाबू भीड़ राष्ट्रपति भवन तक जा पहुंची। संसद भवन पर भी भीड़ ने कब्जा कर लिया। ऐसा ही हाल श्रीलंका में भी हुआ था और अब इराक में वही तस्वीर दोहराती हुई दिख रही है। कोई देश का झंडा लहराते हुए राष्ट्रपति भवन के ऊपर चढ़ गया तो सैकड़ों प्रदर्शनकारी गार्डन में बैठे दिखे।
प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति भवन के अंदर घुस गए, जिसके हाथ जो मिला उस पर कब्जा जमा लिया। तो स्विमिंग पूल की ये तस्वीरें भी देखी, जहां प्रदर्शनकारी फुल मस्ती के मूड में दिखे। प्रदर्शनकारियों ने इराक के नजफ में पीएम ऑफिस को भी निशाना बनाया। तोड़फोड़ से दफ्तर को भारी नुकसान हुआ है। बगदाद के सेंट्रल जोन इलाके में भी रॉकेट से हमला किए जाने की खबर है। बगदाद के सदर में भी प्रदर्शनकारियों ने जमकर उपद्रव मचाया। कहीं आगजनी की, कहीं तोड़फोड़। हर तरफ सिर्फ बर्बादी के निशान दिखाई दे रहे हैं। इराक में हिंसा के बाद कर्फ्यू लगा दिया गया है। सरकारी दफ्तर भी बंद हैं। इस दौरान सुरक्षा बल खुली गाड़ियों में हथियारों से लैस नजर आ रहे हैं, लेकिन जो हालात इराक में बने उसने नया संकट खड़ा कर दिया है। टीम न्यूज़ स्टेट। और चलिए अब प्रदर्शन की कुछ और तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। वो प्रदर्शन जिसमें सड़क पर जमकर उपद्रव मचाया गया। कुछ ऐसे प्रदर्शन जो किसी भी देश को परेशान करने वाले हो। पुलिस और छात्र जब आमने सामने आए तो सामने वो तस्वीरें आई जिससे हंगामा भी था, हड़कंप भी था, तोड़फोड़ भी थी और पथराव भी था। पहले आप इन तस्वीरों को देख लीजिए, क्योंकि इन तस्वीरों को विस्तार से देखने के बाद ही आपको इस बात का एहसास हो पाएगा कि ये प्रदर्शन कितना उग्र हो चला है। तस्वीरें चिली की हैं, जहां शिक्षा के स्तर में सुधार लाने के लिए छात्र सड़क पर उतर आए। इस दौरान छात्रों को पुलिस ने रोकने की जब कोशिश की तो प्रदर्शनकारी छात्रों ने पहले तो पुलिस से धक्का मुक्की की और फिर इन्होंने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। इस दौरान पुलिस ने भी छात्रों को रोकने के लिए बल का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। आलम यह था कि पुलिस ने प्रदर्शनकारी छात्रों पर पानी का प्रहार किया। पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी दागे। तस्वीरें देख इस बात का अनुमान लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं था कि प्रदर्शन में न तो पुलिस पीछे हट रही थी और न ही ये प्रदर्शनकारी छात्र। छात्र पुलिस पर लगातार हमला बोल रहे थे। इस दौरान छात्रों ने पुलिस पर जमकर पथराव भी किया। इतना ही नहीं, इन छात्रों पर पुलिस ने भी अपनी जमकर कार्रवाई की। कैमरा बोलता है कि अपनी मांगों को लेकर छात्र मार्च निकाल रहे थे। छात्र एजुकेशन को लेकर बेहतर माहौल और अच्छी शिक्षा की डिमांड कर रहे थे। हालांकि पहले शान दिख रहे प्रदर्शन का अंत किस तरह से हुआ, ये तस्वीरें इसकी तस्दीक करने के लिए काफी हैं। फिलहाल पुलिस ने कई छात्रों को प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिया, तो इस दौरान हर तरफ अफरा तफरी का माहौल ही दिखाई दे रहा था। चलिए तो अब आपको कुछ अलग अलग तस्वीरें दिखाते हैं। कुछ ऐसी तस्वीरें जो हैरान भी करेंगी और कुछ ऐसी तस्वीरें जो डराएंगी भी। यूरोप के सबसे बड़े स्ट्रीट फेस्टिवल का आयोजन हो रहा था। हर कोई पूरे जोश में था कि इसी दौरान कुछ लोग एक बस स्टैंड की छत पर भी चढ़ गए, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो डराने वाला था। इधर ये लोग बस स्टैंड की छत पर चढ़े, उधर दूसरे ही पल ये छत कुछ यूं टूट गई। आलम यह हुआ कि हादसे में कई लोग घायल हो गए। कैमरा बोलता है कि कोविड के 2 साल बाद इस स्ट्रीट फेस्टिवल का आयोजन हो रहा था, जिसमें यह हादसा हो गया। तो अब इस प्रदर्शन को भी देख लीजिए। तस्वीरें अर्जेंटीना की हैं। यहां भी उपराष्ट्रपति के समर्थन के लिए जब प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे तो इनका आमना सामना पुलिस से हुआ। पुलिस के रोकने पर प्रदर्शनकारियों ने अपना आपा खो डाला। आलम यह हुआ कि प्रदर्शनकारियों की पुलिस से जमकर पहले नोकझोंक हुई और फिर पुलिस ने छात्रों पर बल का इस्तेमाल भी किया।
कैमरा बोलता है कि प्रदर्शनकारियों ने इस दौरान सड़क पर मौजूद पुलिस की तरफ से लगाई बैरिकेडिंग को तोड़ डाला। इस दौरान पुलिस ने भी इन प्रदर्शनकारियों के खिलाफ जमकर बल का इस्तेमाल किया। हालांकि प्रदर्शनकारियों के सामने कई बार पुलिस को भी अपने पैर खींचने पड़े। जो वो तस्वीर सामने आ रही है वो डराने वाली भी थी। टीम न्यूज़ स्टिल।